उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ परीक्षा को लेकर बना डेडलॉक लगभग अब खत्म हो गया है। योगी सरकार के निर्देश पर आयोग की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि पीसीएस की परीक्षा अपने पुराने पैटर्न पर ही होगी, यानी वन एग्जाम पर होगी और आरओ को लेकर अभी एक कमेटी गठित करने की बात कही गई है। आप देख सकते हैं छात्रों में जबरदस्त उत्साह है, चारों तरफ से जो छात्र हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं। छात्र बेहद खुश हैं चूँकि चौथा दिन था ये उनके आंदोलन का। चौथे दिन के आंदोलन के बाद उन्हें कुछ राहत मिली है। कुछ छात्र हैं, उनसे बात करते हैं। इतने दिनों से 4 दिनों से आप संघर्ष कर रहे थे, यहाँ पर बैठे थे, आज जो खबर आई उस पर क्या कहेंगे आप लोग? यही कहेंगे सर कि हाँ, यही जो छात्र की मांग थी वो छात्र पहले ही मान लिया जाता तो इतना आंदोलन न होता। आज जो कुछ मिला उसकी बात कर लीजिए। इसके लिए तो हम लोग खुश हैं, लेकिन अभी वही जो है आरओ के लिए नोटिस कोई जारी नहीं किया है। केवल पीसीएस के लिए नोटिस आई है बस, आरओ के लिए अभी कोई नोटिस नहीं आई है। जी बताइए, जो अभी अनाउंस किया गया उसके बाद तो ये पीसीएस में आपकी मांग मान ली गई है। आरओ के लिए अभी आपस में कमेटी बैठेगी आ गई है जी। अभी यूपी पीसीएस से भी नोटिस आ गई है और सर अभी आरओ की आ जाए उसके बाद पीसीएस को लेकर के। हाँ, पीसीएस के लिए तो क्लियर हो गया सर, 1 डे 1 शिफ्ट लेकर आए। लेकिन आरओ को लेकर मामला संतुष्ट नहीं। कारण क्या है कि 11 फरवरी जो पेपर तो अभी तक स्वीकार आयोग ने नहीं किया है। मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था, तभी उसके आधार पर हम लोग को पेपर दोबारा देने के लिए मौका मिला था, क्योंकि 140 जीएस होते हैं, 60 हिंदी होते हैं। दोनों पेपर में 10-10 क्वेश्चन के गलत होते हैं, तो मेरिट पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन कोई प्रक्रिया लागू 2 शिफ्ट में करा के, इसलिए हम लोग को डिमांड है कि 1 दिन में शिफ्ट कराएं और एक ही बार में कराएं। कारण क्यों? क्योंकि आप जब पुलिस के 10-10 लाख डेली करा के 50 लाख लोगों को पेपर करा दे रहे हैं, तो और मैं नहीं कह सकते कि मैं पेपर 10 लाख नहीं करा सकता एक दिन में। अगर इस कारण को आप दे रहे हैं 10 लाख स्टूडेंट है, एक मास लेवल पे स्टूडेंट हम पेपर नहीं करा पाएंगे, तो आपकी बहुत बड़ी फेलियर होती है। इतना बड़ा शासन है, तंत्र 25 करोड़ की आबादी जिस प्रदेश में, और आप 10 लोगों का पेपर नहीं करा पा रहे हैं, बहुत बड़ा फेलियर है आपका। आप एक तरफ कहते हैं हम सबसे बड़ा महकमा, अगर देश के तौर पर गिना जाए तो आप 5वें लेवल आबादी को देश होते, और आगामी आने वाले समय में आबादी बढ़ती रहेगी तो 10 से 15 लाख होंगे, आप पेपर नहीं करा पाएंगे, आपके बहुत बड़ा फेलियर होता है सर। हम लोग के पास एक डिमांड है कि आरओ भी एक जो है 1 डे में होना चाहिए, 1 शिफ्ट में होना चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि इसमें फिर नॉर्मलाइजेशन होगा और फिर अपने लोग को मतलब अंदर से घुसाने की प्रक्रिया हो जाएगी। जो इनकी पारदर्शिता बननी रहती थी कभी कभी, अब सारी पारदर्शिता खोते चले जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग के पास ये डिमांड है कि जिस तरीके से पीसीएस की नोटिस जारी की गई, तमाम चीज़ को माना गया, आरओ की वैसी नोटिस जारी लोग शांति के साथ समझ चले जाएंगे। आप लोगों ने भी पूरा संघर्ष किया, जो महिला अभ्यर्थी थी वो लगातार 4 दिन यहाँ पर मौजूद रही, आप लोगों ने पूरा संघर्ष देखा है। अब जब वहाँ से नोटिस भी मिल गई आपको पीसीएस को लेकर के, आरओ के लिए उन्होंने कहा कि कमेटी गठित होगी, क्या कहेंगे आप? यूपी पीसीएस के लिए तो बहुत खुश है, बट आरओ के लिए हमें कोई कमेटी नहीं चाहिए, उसका एक निश्चित डेट चाहिए और 1 शिफ्ट में होना चाहिए जी। वो क्लियरेंस चाहिए उसका। आप जल्दी से डेट बात करते हैं। बताइए, अब कब तक यहाँ पर जुटे रहेंगे छात्र, या फिर जब तक लीगल, क्योंकि इसमें अभी डेट नहीं आई नोटिस में सर, और जब तक पूरा डेट नहीं दे देंगे तब तक हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे। आप ये बताइए सर, जैसे कि अभी महाकुंभ होने वाला है फरवरी में, ये केवल प्रयागराज एक ही जिले में 10 से 12 करोड़ लोगों को स्नान कराने के लिए लगा देंगे, लेकिन इनके पास इतने जिले नहीं है कि वहाँ पर एक दिन में परीक्षा करा सकें। और एक ही जिले में ये 12 करोड़ जितने श्रद्धालु आएंगे उनको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन 15 लाख 10 लाख बच्चों को ये 75 जिलों में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो उनका फेलियर ही हुआ एक प्रकार से। अब ये सब ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा सर? ये इनके पारदर्शिता इतना खोते जा रहे हैं, इतना ज़्यादा खोते जा रहे हैं कि बच्चे एग्जाम कराने के लिए मार्च में हो रहा है, वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। मार्च में परीक्षा कराएं तो परीक्षा लीक हो जा रही है, मार्च से फिर आ जा रहे हैं मई से आ गए अगस्त में, अगस्त से आ गया अक्टूबर, और दिसंबर में डेट दे रहे हैं, 2 दिन की परीक्षा करा रहे हैं, परीक्षा कंप्लीट नहीं करा पा रहे हैं। पता नहीं कैसा क्या कर दिए हैं ये लोग। अब जो बात कही गई है आरओ के लिए कि संवाद स्थापित करें, आप लोगों से बातचीत होगी, कमेटी गठित होगी, रास्ता तो निकालने की कोशिश हो रही है। तो देखिए सर, रास्ता निकालेंगे तब ना। ये लोग अंदर ले जाके बैठा कर बातचीत करते हैं, फिर वही कहेंगे नहीं 2 दिन में परीक्षा होगी, ऐसे कोई निष्कर्ष निकलता नहीं। जब तक ये पूर्णतः हम लोग तारीख नहीं दे देते हैं, नोटिस में ये नहीं बता देते कि एक ही दिन परीक्षा होगी, तब तक यहाँ से कोई भी छात्र हटेगा नहीं। तो क्लैरिटी नहीं, अभी कोई क्लियरिटी नहीं है सर। अभी आप लोग जुटे रहेंगे? बिल्कुल सर। कुछ और सीनियर स्टूडेंट हैं जो तैयारियां कर रहे हैं
अभी जो फैसला हुआ जी। न्याय पूरा है या न्याय अधूरा है? न्याय अभी अधूरा है, इसलिए अधूरा है कि आरओ और पीसीएस दोनों की मांग थी। एक शिफ्ट दोनों की चाहिए थी और इसमें केवल अभी पीसीएस का हुआ है। तो आरओ की एक कर है, समिति गठित की जाएगी, वो भी जब तक नहीं हो जाएगा तो तब तक मांग पूरी हम लोग की नहीं है। अभी आप लोग डटे रहेंगे क्या यहीं पर? अभी हम लोग डटे रहेंगे बिल्कुल, क्योंकि हमारे आरओ वाले जूनियर साथी जो है हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े थे। अगर हम लोग हट गए तो उनके साथ अन्याय होगा। उनके लिए भी जो है सरकार को और आयोग को चाहिए कि उनकी भी नोटिस जारी करे। समिति गठित करने का क्या मतलब है? इनको समिति गठित करने के लिए हम लोग छलावा कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। बस वो तो कह रहे हैं कि आप ही लोग डेलीगेशन के साथ बातचीत करके आयोग समिति गठित करेगा, फिर फैसला लेगा। नहीं, ऐसा है, वो लोग कई बार आयोग हम लोगों से कह चुका है, लेकिन आयोग की मंशा पे हम लोगों को कोई विश्वास नहीं है, तनी भी विश्वास नहीं। आयोग कब धोखा कर जाए कुछ भी नहीं है। पहले भी कहे थे कि हम लोग जो है आपके शुल्क के साथ परीक्षा कराएंगे, ये की कापी बदल दी जाती है, सारी चीजें हो जाती है। आयोग के ऊपर हम स्टूडेंटों को कोई विश्वास ही नहीं रह गया है अभ्यर्थियों का। आयोग हमेशा पक्षपातपूर्ण कार्य कर रहा है और स्टूडेंटों के साथ भेदभाव जो है व्यवहार रख रहा है अपने साथ। तो अभी छात्र रहेंगे यहाँ पर? अभी बिल्कुल रहेंगे, जब तक आरोप नहीं आ जाएगी तब तक हम लोग डटे रहेंगे। कर देना, क्लियर कर देना। कुछ राहत मिली है सर नहीं, बिल्कुल राहत नहीं। पीसीएस को लेकर के? पीसीएस को लेकर सर कुछ डिले करेंगे पेपर, लेकिन राहत नहीं मिली। सर पहले बांटने का काम करें, जैसे आरओ वाला बोल रहे हैं कि 3 शिफ्ट में होगा, डेलीगेशन के माध्यम से बात करेंगे आप। उसके बाद सर बांट के काटने का काम कर रहे हैं, जैसे बच्चे कट जाएंगे उसके बाद वहाँ कुछ निर्णय नहीं हुआ था। सर जो बोल रहे हैं समिति के माध्यम से करेंगे अपनी ही वाली, सर समिति के थ्रू करेंगे, सर करेंगे अपनी ही वाली। चलिए कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। का भी नहीं हुआ तो उसका भी नोटिस आ जाए, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि पीसीएस का भरते हैं तो आरओ का नहीं भरते हैं। जी। तो मतलब वो भी आना ही चाहिए, ऐसा थोड़ी है। तो अभी आप लोग जमे रहेंगे? हाँ, यही रहेंगे जब तक आरओ का नोटिस नहीं आ जाए। मतलब नोटिस से नीचे कोई बात नहीं? आरओ का भी आ जाए तब जाएंगे। कुछ राहत देख रहे हैं आप इसमें? हाँ, एक का तो कर दिए, दूसरा भी कर दिए, एक तो बस पकड़ा दिए झुंझुना टाइप का। हाँ, मतलब थोड़ा रिलीफ है केवल, बस थोड़ा नहीं, हमें पूरा चाहिए बस। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को बांटने की कोशिश की गई है? नहीं, हाँ हो सकता है, लेकिन मैं नहीं इसमें कुछ कहना चाहती, लेकिन बस उसका भी दे दे। जी जी। छात्र है हमारे साथ में, 4 दिन से आपका आंदोलन चल रहा था, थोड़ी सी राहत दिखी है? कुछ मिला है? हाँ, थोड़ा जरूर हुआ है, लेकिन आधा अधूरा फैसला है आयोग का। डेट फिक्स नहीं हुआ। पीसीएस का उन्होंने क्लियर किया हुआ है, जी जी। लेकिन आरओ का इन्होंने फंसा रखा है। जी। जब पीसीएस में जो फार्मूला आपको ठीक नहीं लगा, आपने वापस लिया, तो आरओ कैसे लागू करेंगे? उसको उन्होंने पोस्टपोन कर रखा है। आप क्या छात्र रहेंगे यहाँ पर? हाँ, छात्र जब तक आरओ का फैसला ना आ जाए। अभी तो आधा अधूरा फैसला हुआ है, अभी केवल शादी तय हुई है, अभी डेट नहीं फिक्स किया है पीसीएस में। और आरओ तो पूरी तरह से लड़कों को भ्रम में रखा है। फिर आगे चल के वही नॉन लाइसेंस वाला पद्धति अपनाने के लिए कहेंगे, हमारी कमेटी वही वोट दे रही है सुझाव। क्या चाहते हैं वापस? हम लोग आरओ का भी यही नियम चाहते हैं कि एक डेट पे हो, 1 शिफ्ट 1 डेट, जी, अदरवाइज नहीं डेट। ये जो फैसला हुआ है उससे क्या कहेंगे? आधा अधूरा फैसला है? आधा अधूरा हुआ है सर। हमें लगता है आरओ के लिए इन्होंने कुछ गड़बड़ी करने की शंका है, इसलिए इन्होंने नोटिस सही नहीं निकाला है। पीसीएस का तो उन्होंने दिया है नोटिस, आरओ सही नोटिस नहीं दिया है। इनकी छवि धूमिल हो चुका है पहले से। आंदोलन आयोग पर सर हमको इनकी छवि पे हमको भरोसा नहीं है। हम मार्च का एग्जाम यहाँ तक नहीं करा पाए हैं, इतनी बार ये बदलते रहते हैं। किया गया, अभी तक पेपर नहीं कराए। कुछ रिलीफ मिलता है? देख रहे हैं कुछ तो रिलीफ है, लेकिन हम लोग पीसीएस और आरओ दोनों के लिए आए थे, क्योंकि आयोग से जो तकरार स्टार्ट हुई थी या इनके साथ जो असहमति थी वो आरओ और पीसीएस परीक्षा को लेके थी, लेकिन इन्होंने मात्र पीसीएस परीक्षा को दिया है और आरओ को इन्होंने अभी पोस्टपोन्ड कर दिया है, रोक के रखा है, कमेटी के हवाले कर रहे हैं। जबकि समान पद्धति अगर एक ही आयोग सामान्य रूप से 2 पेपर करा रहा है, 2 भर्तियाँ करा रहा है, तो एक में एक पद्धति अगर गलत है तो दूसरे में दूसरी पद्धति, वही पद्धति कैसे सही हो सकती है? इसलिए हम लोगों की मांग है कि उसके लिए भी नोटिस जारी करें, तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। जी, क्या मंशा है? आधा इंसाफ मिला आप लोगों को? आयोग केवल आधा अधूरा नोटिस जारी करके गोल मटोल बात करके छात्रों को यहाँ से हटाना चाहती है और कुछ बात नहीं है। और कोई इनके पास जरिया नहीं है यहाँ से छात्रों को। केवल 5 लाख बच्चों को पहले कहते हैं कि पीसीएस वाले कर देंगे, पीसीएस वाले 1 शिफ्ट कर चले जाएंगे, तो आरओ भी उसी अनुसार चले जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर संख्या यहाँ पर आरओ की है। ये इनकी मानता है कि बस किसी तरह से गोल बात करके यहाँ से लड़कों को हटाया जाए और कुछ बात नहीं है। सर जो आया है
है फैसला आयोग का, यहाँ पे आरओ के विषय में जो बताया कि अभी कंफर्म नहीं है। जो लड़के जो छात्र आरओ के हैं वही पीसीएस वाले भी हैं। तो हम लोगों की यही मांग है कि आरओ को भी एक ही शिफ्ट में कराया जाए और इसकी जल्द से नोटिस निकाला जाए। चलिए ठीक है, कुछ राहत है अभी, कुछ उम्मीद है? नहीं सर, आयोग का निर्णय ऐसा है जैसे बच्चों को भुनभुना खिला दिया। अच्छा हाँ जी, पीसीएस में तो सारी बात मान ली आप? पीसीएस में तो सारी बात मान ली, पीसीएस में भी कुछ बातें स्पष्ट नहीं है। जैसे इन्होंने ना तो एग्जाम तो आ जाएगी क्लियर की प्रक्रिया पर जो सवाल था, प्रक्रिया पे, क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस होता है, सेंट्रल लॉट होना और ये लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन आरओ के लिए जो इन्होंने कहा है समिति बनाने की बात की है, आयोग के समिति पर हम लोगों को विश्वास नहीं है। मतलब समिति का स्वरूप क्या होगा, क्या पावर होंगी? जो समिति के सदस्य रहेंगे वो कैसे रहेंगे, किस किस क्षेत्र के एक्सपर्ट रहेंगे उसमें। जैसे इनके पेपर बनाते हैं, इनकी पेपर बनाने की समिति जब 150 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन गलत कर देती है, तो आरओ की परीक्षा कराने के निर्णय वाली समिति क्या करेगी, इसको आयोग ही जान सकता है। धन्यवाद। ये थी कि पीसीएस को एक शिफ्ट में कराया जाए और आरओ को भी एक शिफ्ट में कराया जाए। अभी पीसीएस की नोटिस आ गई है कि उसको पूर्ववत की भांति एक शिफ्ट में कराया जाएगा, लेकिन आरओ के लिए अभी कोई ऐसी घोषणा नहीं है। सचिव जी अभी जो बता के गए हैं कि समिति बनाई जाएगी उसके लिए, और वो तो 4 दिनों से आयोग क्या कर रहा था उसको तब निर्णय लेना चाहिए था। आज फाइनल जब देना ही था इनको साथ में। और दूसरी चीज़, अभी ना डेट आई है पीसीएस की, और जो भी सचिव के अनुसार जो समिति बनाई जाएगी उसका स्वरूप क्या होगा, इस सब पे भी बहुत सारे मतभेद हैं। और बच्चे जो इकट्ठा हुए आरओ के शिफ्ट कराने के लिए, आप इस बात पर क्या करते हैं? ये लॉलीपॉप है और अभ्यर्थी वही है, एक ही अभ्यर्थी पीसीएस के लिए भी है, वही अभ्यर्थी आरओ के लिए भी। छात्र वही एग्जाम तीनों देना है। तो आप चाह रहे हैं कि आप बांट दें, तो बांटने में बटेंगे नहीं हम लोग। और रही बात हमारी मांग की, तो मांग पूर्ववर्ती की बात हमारी जारी है, और इस बात के तनिक भी संशय और संदेह नहीं होना चाहिए आयोग अध्यक्ष को कि हम लोग घर चले जाएंगे। हम लोग सर पे कफन बांध के निकले हैं, ये अपने हक और अधिकार के लिए। हम नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ निकले हैं और नॉर्मलाइजेशन पूर्ण रूप से बाहर। एक मांग पूरी हो गई ना, दूसरी मांग पर क्या आपको डाउट है? ये तो आयोग गुमराह कर रहा है पूरी तरीके से। आरओ का अभी कोई बता रहा है कि हम कमेटी बना के असेसमेंट करेंगे, ये तो छात्रों को गुमराह करने का एक तरीका है। जब आप पीसीएस पे जारी कर रहे हैं तो क्या यहाँ भी बटेंगे तो हटेंगे? नहीं, यहाँ न बटेंगे ना हटेंगे, यहाँ डटे रहेंगे। जी बताइए। देखिए, आयोग और उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ पर छात्रों को बांटना चाहती है यूपी पीसीएस और आरओ के माध्यम से कि पीसीएस वाले लड़के चले जाएंगे तो आरओ की भीड़ लड़के कम रहेंगे तो हम उनका दमन कर लेंगे। लेकिन यहाँ का एक भी जो यहाँ मौजूद छात्र छात्राएं हैं, ये बंटने वाले लोग नहीं है, ये जुड़ने वाले लोग हैं। और हम लोग जुड़ के आए यहाँ पे 4 दिन से बने हुए हैं, और जब तक दोनों मांगे हमारी नहीं मानी जाएंगी, एक भी छात्र यहाँ से नहीं हटेगा। जी। तो छात्रों का कहना है कि अभी जो उनकी मांगे थी वो आधी मांगे पूरी हुई हैं, अभी भी वो जुटे रहेंगे, बटेंगे नहीं। रेसिंग टीवी 9 यूपी प्रयागराज।